हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं सीजीएल माह फाइनल सीरीज रीजनिंग में। जो हमारा टारगेट है 25 डेज, 25 चैप्टर या 26 27 चैप्टर के आसपास जितने भी बनते हैं वो सारे के सारे चैप्टर हम कवर करें। इससे पहले 5 चैप्टर हमने कवर किए थे, ये है चैप्टर नंबर 26। दोस्तों, इससे भी सीजीएल में 2020 के बाद कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं डेविएशन ऑफ फिगर से। मतलब कि एंगल पे घुमाएगा फिगर को, ऑप्शन में बताएगा कि कौन सी जो आकृति है, ऑप्शन में जो कौन सा ऑप्शन वैसा है जो फिगर आकृति के सेम हो जाएगा इस इतने एंगल पे रोटेट करने के बाद। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं 2020 के बाद, कुछ क्वेश्चन पूछे, वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही हमारा इसी मुहिम पे चैप्टर हमने मैथ्स के भी किए थे, उसमें टारगेट था हमारा 24 डेज 24 चैप्टर। ठीक है ना, ऐसे ही जीएस में और ऐसे ही इंग्लिश में। तो अभी रीजनिंग का ये है चैप्टर नंबर 26, दैट इज डेविएशन ऑफ फिगर। तो इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 135 डिग्री दक्षिणावर्त और 45 डिग्री वामावर्त। दक्षिणावर्त मतलब दोस्तों की क्लॉकवाइज, और 45 आ गया एंटी क्लॉकवाइज। वामावर्त मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन सी आकृति दी गई प्रश्न आकृति जैसी हो जाएगी, मतलब इनमें से जो ऑप्शन में से कौन सी आकृति हो जाएगी जो इसकी तरह डायरेक्शन हो जाएगी उसकी। ठीक है, ये आपको बताना है। अब ये ध्यान रखेंगे, क्लॉकवाइज घुमाना आपको 135, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है कितना, आप कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 45। ये कैंसिल आउट कर देते हैं दोस्तों, तो हमारे पास बचे क्या, 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। आप क्या करो, इस आकृति को दोस्तों उल्टा घुमा दो। क्लॉकवाइज है ना, इस आकृति को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। कैसे घुमा दो, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो 90 डिग्री। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे दोस्तों 90 डिग्री। ये अगर कोई लाइन है 90 डिग्री, मतलब ये एंगल 90 का बनेगा। ठीक है ना, इस साइड ये सेप इस साइड है तो ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये कान ये फेस ऊपर रहेंगे। ये बार हो गया ऑप्शन, ये बार हो गया, ये बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी विकल्प आकृति जब 135 दक्षिणावर्त और 45 वामावर्त। दोस्तों फिर क्या आएगा, 90 डिग्री यहाँ से बचेगा क्लॉकवाइज। अब इस आकृति इन आकृति को घुमाना आपको, तो आप क्या करो, जो पर्सन आकृति इसको घुमा दो। आपको क्या करना था, ऑप्शन को 90 डिग्री क्या घुमाना है दोस्तों, आपको घुमाना था 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आप क्या करो, पर्सन आकृति को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे दोस्तों। ठीक है, कोई भी इसको क्या बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो ये आकृति दोस्तों, ये शेप है ना जो ऊपर वाली, ये इस साइड आ जाएगी जब 90 घुमाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, देखो ये नहीं है दोस्तों। जब घुमाएंगे ना तो ये स्टार होगा, स्टार के ऊपर ये डार्क वाला एरिया होगा। इसको पलट के है ना लेफ्ट साइड कर दो। जैसे ऊपर वाला जो फेस है ना, ये फेस क्या आएगा, ऐसे आएगा इस साइड। ठीक है, तो ये स्टार आएगा लेफ्ट साइड, फिर उससे ऊपर डार्क एरिया आएगा, ये ट्रायंगल सा है जो। ठीक है, तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। देखो यहाँ पे स्टार है, ठीक है ना, लेकिन डार्क एरिया दोस्तों यहाँ पे नीचे कर दिया, ये इसलिए बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, 180 डिग्री दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज 180 डिग्री दोस्तों, 45 वामावर्त। तो कह सकते हैं 135 बचेगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज निम्नलिखित में कौन सी विकल्प आकृति बिल्कुल दी गई प्रश्न आकृति जैसी हो जाएगी। तो मतलब विकल्प आकृति को घुमाना आपको दोस्तों कितना, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आप क्या कर दो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो इसको कितना, 135 डिग्री जो गिवन आकृति है। एक तो ये है, ठीक है, ये तरीका करोगे आप। इसको क्या घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे दोस्तों 135 डिग्री। तो ऑप्शन वो मैच करेगा। अब देखो, कोई भी एक चीज पकड़ लो। मैं ये वाली से पकड़ लेता हूँ। मान लो कोई दोस्तों स्ट्रेट लाइन है, इसको इस स्ट्रेट लाइन को आपको 135 माना है। तो पहले 90 घुमाओगे तो इस एरो का मुंह ऐसे हो जाएगा फेस। 45 घुमाओगे तो दोस्तों फेस क्या आएगा, इस साइड आएगा। अब इस आकृति की जो चोंच है ना, तो क्या आएगी दोस्तों, ये ऐसे नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन, ये तो देखो ज्यादा घूम गई, ये ऑप्शन बार हो गया। ये तो दोस्तों ऊपर की तरफ ही है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब बचे ये दोनों, पहला और दूसरा। और दूसरे में देखूं, अब ऐसे आना था, ऐसे शेप आनी चाहिए। इसमें तो बिल्कुल ही ऐसे नीचे की तरफ कर दी, ये बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने पर दोस्तों दी गई प्रश्न आकृति के समान हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न आकृति के समान। अब हम क्या करते हैं, अभी तक करते आए हैं, जैसे इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, आप कहेंगे इसमें से माइनस करके 225 डिग्री आएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, अगर मैं दोस्तों इस गिवन आकृति को इसका उल्टा घुमा देता हूँ क्लॉकवाइज,
तो ऑप्शन में मैच हो जाएगी, किसी भी ऑप्शन से मैच हो जाएगी। तो इसको अगर हम 225 घुमाएंगे, अगर इसको दोस्तों 180 घुमाएंगे ना, ये बिल्कुल ही ये वाली पॉइंट पकड़ो, ये वाली लाइन पकड़ो, ठीक है, ये वाली पकड़ो लाइन। 180 घुमाएंगे तो ये बिल्कुल इसके अपोजिट यहाँ आ जाएगी, ठीक है, ये ऐसी आ जाएगी दोस्तों 180। 180 घुमाएंगे ये ऐसे आ जाएगी। ये 45 डिग्री के एंगल पे है। अब इसको 45 और घुमा दो, 200, 180 प्लस 25, 45 और घुमा दो तो ये सीधी हो जाएगी आकृति, ठीक है। और ये चंदा है जो देखो, चंदे की डायरेक्शन क्या होगी दोस्तों, जब इसको घुमाना है आपको, क्लॉकवाइज घुमाना है आपको, तो चंदे की डायरेक्शन देखो ऐसी हो जाएगी, चंदा ये ऐसे सीधा हो जाएगा, ठीक है। मैं घुमा के दिखाता हूँ आपको, देखो। अब इसको ये वाली शेप देखनी है आपको, इसको 180 घुमाएंगे दोस्तों, 180 घुमाएंगे, देखो पहले इसको 45 डिग्री घुमाएंगे, सीधी हो जाएगी, फिर ऊपर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ये चंदा आ जाएगा हमारे पास, ये ऐसे आ जाएगा। अब इसको 45 डिग्री और घुमाओगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा बिल्कुल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। या ऐसे समझ में नहीं आया हो आपको, आप ऐसे भी कर सकते हो। एक चीज और आपको यहाँ से पता लग सकती है, अब कोई भी ये लाइन है देखो, ये ऐसे कोई ऐसे स्फीयर है, मैं कहता हूँ आप इसको 225 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक लाइन उठाऊंगा, ये वाली मान लो मैंने लाइन उठा ली, कोई भी लाइन उठा ली, ये वाली नीचे वाली लाइन उठा ली मैंने, ठीक है, नीचे वाली लाइन उठाऊंगा मैं। इस लाइन को मुझे घुमाना है 225 डिग्री। अब पहले इसको 180 घुमाऊंगा तो ये लाइन ऐसे आएगी, आपकी ये आएगी। फिर इसको 45 और घुमाऊंगा ना मैं क्लॉकवाइज, तो ये लाइन कैसे आ जाएगी दोस्तों, ये नीचे वाली लाइन ऐसे आ जाएगी। तो नीचे वाली लाइन ऐसे, तो ऊपर तो स्क्वायर ऐसे, एक लाइन ऐसे ऊपर थी, ये स्क्वायर था। तो मतलब आकृति क्या होगी, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। एक ही आकृति है इसमें जो फ्लैट है, ठीक है। देखो ये आकृति क्या है, फ्लैट है बिल्कुल ही बेस पे, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में, यहाँ एक गेंद और एक आयताकार जार है, उन्हें संतुलित रखने के लिए चार स्थितियां दर्शाई गई हैं। संतुलित मतलब कि दोस्तों, कैसे कोई गेंद आपको मान लो कहीं रखनी है, कि एक स्टेबल पोजीशन जहां पे गेंद टिक जाए, ना कि गिरे ना इधर उधर, वो आपको बताना है। निम्नलिखित में कौन सी आकृति आसानी से संतुलित नहीं होगी, आपको ये बताना है कौन सी आकृति पे जो गेंद है जो बैलेंस नहीं होगी। दोस्तों, यहाँ गेंद इसके अंदर तो बैलेंस होगी होगी, यहाँ पे भी बैलेंस हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, फ्लैट है क्योंकि, ठीक है। लेकिन ये कॉर्नर पे गेंद को कॉर्नर पे रखोगे दोस्तों, कॉर्नर पे थोड़ी ना गेंद रुकेगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। तो ये है आकृति जिसपे, ठीक, कह सकते हैं निम्न कौन सी आकृति आसानी से संतुलित नहीं होगी। तो कौन सी नहीं होगी दोस्तों, बैलेंस, ऑप्शन फर्स्ट, मतलब कि इस पे जो गेंद है वो टिकेगी नहीं, इस पोजीशन में गिर जाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।